बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट है। अब ये डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। जो इसका पिछला टॉपिक था वो क्या था? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या था? ये वो साइंटिस्ट था जिसने कहा था कि मैटर दुनिया में कोई भी मैटर हो वो क्या रखता है, वो दोहरी खसूसियत रखता है। मतलब कि उसमें वेव नेचर भी पाई जाती है और पार्टिकल नेचर भी पाई जाती है। तो ये हमें किसने बताया था? ये हमें डी ब्रोकली ने बताया था। इस डी ब्रोकली के एक्सपेरिमेंट को कंफर्म किसने किया था? डेविसन ने और जर्मर ने। ये दो अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, डी ब्रोकली के एक्सपेरिमेंट को कंफर्म किया था और इसको प्रूफ करके बताया था कि लाइट जो है वो हमारे पास, जैसे लाइट दो नेचर रखती है, डुअल नेचर रखती है, इसी तरह से मैटर भी हमारे पास डुअल नेचर रखता है, पार्टिकल भी और उसके साथ साथ वेव नेचर भी रखता है। तो हम अब डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। ये हमारे पास जो है, देखें, ये एक फिलामेंट है, इलेक्ट्रॉन गन है जो फिलामेंट का, इसको हमने हीट किया। क्या किया? इसको हमने हीट किया। इसके ऊपर हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया हुआ वोल्टेज का। इधर हमने लो वोल्टेज बैटरी रखी हुई है और इधर हमने हाई वोल्टेज बैटरी रखी हुई है। ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास यहाँ पे, अब ये हमारे पास एक सर्किट है। ठीक है। ये हमारे पास दो स्लिट्स लगी हुई हैं जिसके ज़रिए जब ये फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उनको स्कैटर करने के लिए, उनको स्ट्रेट लाइन में डालने के लिए हमने ये दो स्लिट्स का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद ये निकल का क्रिस्टल है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आके फॉल करेंगे, रिफ्लेक्ट होंगे, ये हमारे पास डिटेक्टर है। तो इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हमने वोल्टेज दिया, इसको इसको वोल्टेज देना, कितना वोल्टेज देना है? 54 इलेक्ट्रॉन वाट। इसको हमने क्या देना है? वोल्टेज। जब हमने इसको 54 इलेक्ट्रॉन वाट वोल्टेज दिया तो इसने क्या किया? फिलामेंट को हीट किया। जब फिलामेंट हीट होना शुरू हुआ तो उसमें से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन पास होना शुरू हो गए। अब ये इलेक्ट्रॉन जब इससे पास हुए तो यहाँ पे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन नीचे निकल पे लगने से पहले तो इलेक्ट्रॉन ऑल डायरेक्शन में क्या करते हैं? मूव करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एज अ वेव नेचर। तो जब भी इलेक्ट्रॉन स्लिट से गुजरेगा, हमने यंग डबल स्लिट में भी ऐसे ही पढ़ा था कि वेव हमारे पास, जब हम वेव को पास करवाते थे तो क्या करते थे? वो डुअल नेचर के साथ, जहाँ जहाँ पे उसकी स्लिट होती थी, जहाँ जहाँ पे स्लिट्स होती, वहाँ से वो हर डायरेक्शन में मूव करती थी। इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन बिहेव के नीचे आके जब निकल से टकराएगा तो ये चारों डायरेक्शन में जाएगा। तो हमने इन चारों डायरेक्शन में देखने के लिए क्या किया? एक डिटेक्टर लगाया जो मूवेबल डिटेक्टर है। ठीक है। अब इस डिटेक्टर को हमने यहाँ पे पहले रखा तो यहाँ से देखा तो हमें कोई लाइट नहीं शो हुई, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं नजर आया। फिर हमने इसको इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर को यहाँ रखा तो यहाँ पे रखने के बाद भी हमें कोई नहीं शो हुआ। जब हमने इस डिटेक्टर को एक ख़ास एंगल पे शिफ्ट किया, जो 50 डिग्री पे जब हमने एंगल को शिफ्ट किया तो हमें डिटेक्टर के लिए इलेक्ट्रॉन की जो बीम थी ये हमें नज़र आना शुरू हो गई। ये हमारे पास इंसिडेंट रेज है और ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रेज है। इंसिडेंट रे यहाँ पे आई, इसे निकल के क्रिस्टल के साथ टकराई और उसके साथ यहाँ पे डिफ्लेक्ट होना शुरू हो गई। अब सवाल ये होता है कि हमने ये निकल का क्रिस्टल ही क्यों लिया? तो आपको पता है कि जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ये इनके एटम क्या होते हैं? अरेंज होते हैं और इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स भी स्ट्रांग होती है। तो इसी वजह से हमने ये निकल के क्रिस्टल लिया एज़ कम्पेयर दूसरे क्रिस्टल से, जिसके अंदर जैसे लिक्विड के हो गए और गैस के हो गए। तो सॉलिड के निस्बत लिक्विड और गैस में एटम की जो अरेंजमेंट होती है वो सही नहीं होती। उसके बाद अब इसकी वर्किंग को देखें तो वर्किंग सारी यही है जो मैंने आपको तस्वीर में पहले से ही बता दी कि एक इलेक्ट्रॉन है, जब हम इलेक्ट्रॉन गन को हीट करेंगे फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और टकराएंगे और उसके बाद डिटेक्टर में शो होंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको पहले इसमें बताई दी हैं, सारा वही लिखा हुआ हमारे पास। वो कहता है इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है बाय एडजस्टेबल पोटेंशियल डिफरेंस, हमने एडजस्टेबल पोटेंशियल डिफरेंस लगाया हुआ है। फिर वो कहता है द एमिट ऑफ अ इलेक्ट्रॉन ऑफ अ काइनेटिक एनर्जीज अलाउ, तो इसमें एमिट जो इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास है वो एमिट, तो काइनेटिक एनर्जी जो है उसे अलाउ कर देगा फॉल ऑफ द निकल क्रिस्टल। फिर वो इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल क्रिस्टल के ऊपर फॉल करेंगे। फिर द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ क्रिस्टल, और जब रिफ्लेक्ट होके जाएगा क्रिस्टल सरफेस से, फिर वो क्या इसमें डिटेक्टर में शो होना शुरू हो जाएगी विद एंगुलर पोजीशन के साथ। अब हमारे पास ये ग्राफ है। ठीक है। अब ये एक तरफ इंटेंसिटी लेवल है हमारे पास, दूसरी तरफ पोटेंशियल डिफरेंस है। हमने क्या किया? हमने इसको मुख्तलिफ पोटेंशियल डिफरेंस दिए। तो जब ये 54 पे आया तो मैं पता 54 पे इसने साथ क्या किया? देखेंगे हमारे पास 54 पे मैक्सिमम पीक बनी, मतलब 54 से आगे और 54 से पीछे हमारे पास क्या था? इसका जो पीक आ रही थी वो डाउनवर्ड आ रही थी।
मतलब कम पीक आ रही थी, इंटेंसिटी लेवल इसकी कम थी। 54 इलेक्ट्रॉन वाट पे इसने क्या किया, मैक्सिमम पीक दी, और एंगल हमारे पास कितना बना, एंगल हमारे पास 50 डिग्री बना। इसकी एक और मिसाल इसी तरह से लेते हैं कि जैसे हम कह रहे हैं कि मैटर जो है वो डुअल नेचर रखता है, तो हमने याद हो आपको फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था वेव में, कि जब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी पढ़ रहे थे और उसमें हमने डायफ्रैक्शन वाला टॉपिक भी पढ़ा था, तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की हमने बात की थी। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती थी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमारे पास ये होती थी जब दो क्रस्ट आपस में एक दूसरे के ऊपर आते थे, तो क्या होता था, हमारे पास वेव उसकी इंक्रीज हो जाती थी। तो ये हमारे पास ये जो हिस्सा है ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का है, और ये हमारे पास क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। डिस्ट्रक्टिव में क्या होता था कि ट्रफ ट्रफ के ऊपर फॉल करता था, और कंस्ट्रक्टिव में क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर फॉल करता था। तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमारे पास मैक्सिमम फ्रिंजेस बनती हैं, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमारे पास मिनिमम फ्रिंजेस बनती हैं। ये हमारे पास सारा इसका रिजल्ट था। उसके बाद इसका एक्सपेरिमेंट रिजल्ट पे आते हैं कि हमारे पास ये एटम था, इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेटेस्ट एटम के साथ, ये हमारे पास क्या है, लेटेस्ट एटम्स हैं, क्योंकि हमने बात की है कि जो सॉलिड है, सॉलिड में एटम जो है अरेंज होते हैं, तो हम उसको क्या पढ़ते हैं, लेटेस्ट एटम पढ़ते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन आया, इससे टकराया एटम के साथ, और यहाँ पे जाके वो रिफ्लेक्ट हो गया। इसी तरह से यहाँ से इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन आया, टकराया, फिर रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये पे क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन डिटेक्ट, जब डिटेक्टर लगाया ये उस पर शो कर रहे हैं, सारे आके टकराते हैं और इस तरह से स्कैटर हो जाते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, फिर डी ब्रोकली की वेवलेंथ लगाई, डी ब्रोकली की हमने थ्योरी लगाई। उससे डी ब्रोकली की थ्योरी लगाने से पहले अब हमने, ये तो वेव नेचर थी सारी, इलेक्ट्रॉन था, हमने चेक किया कि अब देखें इलेक्ट्रॉन भी वेव नेचर शो करता है। तो सिंपल सी बात है, हमें एक फार्मूला पड़ा था, एन लेमडा इज इक्वल टू डी साइन थीटा। एन हमारे पास जो था वो नंबर ऑफ वेवलेंथ थी। तो जब ये पहली हमने वेव को देखा तो इसमें नंबर ऑफ वेवलेंथ कितनी है, एक ही है, तो एन की जगह पे 1 आ गया। लैम्डा हमने फाइंड करना है, ठीक है। डी साइन थीटा हमारे पास इसका फार्मूला होता है, तो डी की वैल्यू कितनी है, 215 पिको मीटर, 215 पिको मीटर डी की वैल्यू आ गई। थीटा हमारे पास कितना है, 50 डिग्री। तो डी साइन थीटा हमने वैल्यू पुट कर दी, तो लैम्डा कितना आ गया, 165 पिको मीटर। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन भी जो मूव करवाया, तो इलेक्ट्रॉन कौन सी नेचर शो कर रहा है इस वक्त, इलेक्ट्रॉन भी वेव नेचर को शो कर रहा है। इसको हमने अगर थ्योरिकली देखा जाए तो थ्योरिकली देखें किस तरह से, हमने डी ब्रोगली में प्रूव किया था कि लैम्डा इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंटम। मोमेंटम किसके इक्वल होता है, एम वी के इक्वल। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब ये हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये हमारे पास जो वी है, ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है। क्या है, वेलोसिटी। हमने अब हमारे पूरे इसमें हमारे पास वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी को निकालने के लिए हमने क्या किया कि वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू। तो पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डिवाइडेड बाई चार्ज, हमें यहाँ से वर्क चाहिए, तो ये क्यू उधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास इसके साथ आ जाएगा। और वर्क डन किसके इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला होता है, 1/2 mv का स्क्वायर, 1/2 mv का स्क्वायर। और ये चार्ज को हम इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, चार्ज की बात नहीं कर रहे टॉपिक में, तो हम यहाँ पे चार्ज की जगह पे हमने इलेक्ट्रॉन लिख दिया। इलेक्ट्रॉन वाट आ गया डब्ल्यू की जगह पे, तो 1/2 mv का स्क्वायर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वाट। ये बेटा 2 इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके ये मल्टीप्लाई हो गया 2, तो एम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वाट आ गया। अब हमने क्या किया, दोनों तरफ एम से मल्टीप्लाई करवा दी, दोनों तरफ एम से मल्टीप्लाई करवा दिया और स्क्वेयर रूट ले लिया। तो यहाँ से भी एम से मल्टीप्लाई करवा दिया, यहाँ पे भी एम से मल्टीप्लाई करवा दिया और इनका स्क्वेयर ले लिया। तो जब हमने स्क्वेयर लिया तो ये स्क्वेयर इस स्क्वेयर से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, एम वी बच गया इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वी और एम। तो ये हमारे पास इसकी सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब ये एम वी की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो जब आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करी तो लैम्डा इज इक्वल टू एच, 2 इलेक्ट्रॉन 2 ई वी और एम आ गया। अब आपको हमने इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकालनी हो कि इलेक्ट्रॉन को देखा जाए कि इलेक्ट्रॉन भी वेव नेचर शो करता है, तो हमने इसकी वैल्यू लगाई। तो एच की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, प्लैंक कांस्टेंट, और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास 6.64 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻34 होता है। 2 हमारे पास ऐसे ही आ गया, ठीक है। उसके बाद एम की वैल्यू हमारे पास क्या है, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 9.1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻31। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या है, 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19। और वी जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या है, वो 54 है, 54। तो
इन सब को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू 166 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻²। हमें पता है कि -12 किसकी पावर होती है, पीको की पावर होती है। तो लैम्डा इज इक्वल टू 166 पीको मीटर के। अब इस रिलेशन ने क्या साबित कर दिया कि इलेक्ट्रॉन भी वेव नेचर रखता है। और इससे हमें प्रूव हो गया कि जो डी ब्रॉगली ने कहा था वो यहाँ पे कंफर्म करके दिखाया, किसने, डेविसन ने और जर्मन ने। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो यहाँ पे ये दो वी हैं, एक हमारे पास वेलोसिटी का है और दूसरा वी हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का है। तो आपने इन दोनों वी को सेम नहीं कर देना या कटिंग नहीं कर देनी है आपने। एक हमारे पास वेलोसिटी है और दूसरा हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है। यह यहाँ तक ये टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह ज़रूर हाजिर होंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।